नाजायज तरीके पर किसी की जमीन हड़प लेना, किसी का पैसा बेईमानी करना, किसी को नाजायज तरीके पर केस कर देना, अपने पावर के बलबूते पर किसी का घर तोड़ दिया है। ये जो सीएम साहब घर तोड़ रहे हैं, इनका भी हिसाब होगा मरने के बाद कल कयामत में। किसी का खून बहाना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को बुरा भला कहना, लेकिन अल्लाह कौन से गुनाह को माफ नहीं करता। नाजायज तरीके पर किसी की जमीन हड़प लेना, किसी का पैसा बेईमानी करना, किसी को नाजायज तरीके पर केस कर देना, किसी को गाली देना, किसी को मारना, किसी का खून बहाना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को बुरा भला कहना, यानी आपकी जात से अगर दूसरे बंदे को तकलीफ पहुंची है कोई, तो अगर मुसलमान हज करने चला जाए, वहां पर दफन हो जाए, या पूरी जिंदगी 50 मरतबा हज कर ले, या हमेशा हर वक्त नमाज में मशगूल रहे, या उनकी जुबान पर हमेशा कुरान करीम की आयत रहे, यानी नेकियों के अंबार लेकर रब के पास हाजिर होगा, उससे ज्यादा किसी के पास नेकियां नहीं होंगी। लेकिन किसी को तकलीफ जरूर दी है इस दुनिया के अंदर में, किसी की जमीन को हड़प लिया है, रिश्वत की थैली देकर केस करवाया है, केस जीत लिया है, अपने पावर के बलबूते पर किसी का घर तोड़ दिया है। ये जो सीएम साहब घर तोड़ रहे हैं, इनका भी हिसाब होगा मरने के बाद कल कयामत में परमात्मा के नजदीक में। लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से खुसूसन ये पैगाम, मुसलमानों अल्लाह का हक आपने अदा नहीं किया है तो दुआ मांगोगे, तौबा करोगे तो अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी बंदे का हक आपके ऊपर है तो मरने से पहले अगर उस बंदे ने माफ नहीं किया है तो कल कयामत में आपको देना पड़ेगा। रब्बे जुल जलाल के माफ करने से भी अल्लाह माफ करेगा ही नहीं। अल्लाह तो साफ कहेगा, जिसका तुमने हक लिया है उसके पास जाओ पहले, मैं माफ नहीं करूंगा। तो बंदे का हक माफ नहीं करता रहा, चाहे आप हज करने जाओ, चाहे कुंभ के मेले में स्नान कर लो। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये सारे नेता जो इस दुनिया के ऊपर जुल्म ज्यादती किए हुए बैठे हैं लोगों के ऊपर, ये कुंभ के मेले में नहा लें कि गंगा को पी पी कर पेट फुला लें, तब भी इनका पाप नहीं धुल सकता। इसलिए कि परमात्मा का सिद्धांत है, परमात्मा का कानून है। खुले लफ्जों में युनहा पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भूनानि विश्वा युदेवा नाम नाम दायक इवतम सम परश्नम भूना यंतयन्या। परमात्मा के पास सबको जाना है। अल्लाह के पास जाना है कि नहीं जाना है? अल्लाह के पास सबको जाना है। और अल्लाह के पास जाने के बाद क्या, जब आदमी को, मुसलमानों का इस्लामिक शरीयत में ये कानून है, ये ज़ाब्ता है कि जब मुसलमान को मरता है कोई, जब उसको कब्र में रख कर मट्टी डालकर जब लोग उससे आने लगते हैं, वहाँ से कुछ दूर हो जाते हैं, तो फौरन सवाल जवाब शुरू हो जाता है, पूरे एकदम उसी वक्त से शुरू हो जाता है। इसीलिए रब के पास जान गई, रब के सामने में तुम्हें हाजिर होकर एक एक अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि मेरे मुस्लिम भाइयों, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है, अल्लाह आज भी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन शर्त यही है कि आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। सबक हासिल करने की जरूरत है। कहाँ? हमास के नौजवानों से। सिर्फ 5000 नौजवान, सिर्फ 5000, लेकिन उन्होंने ऐसी नाक में नकील डाल दी है उनकी, इसराइल को उनकी शर्त पर जंग को बंद करना पड़ा। यानी हमास के नौजवानों की शर्त पर जंग बंद करना पड़ा। और हमारा नौजवान तो ऐसा है कि नमाज का, उनसे पूछ लीजिए वजू में कितना फर्ज है, नहीं बता पाएगा हमारा बच्चा। जब मुसलमानों का कुरान और शरीयत से इतना कमजोर रिश्ता हो जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मदद फिर नहीं आती। आपके गांव में कोई परेशानी आएगी, अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके अल्लाह से आपका मामला मजबूत नहीं है। अगर मेरे ऊपर कोई परेशानी आएगी, मेरे ऊपर कोई दिक्कत आएगी, तो अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर कोई मदद नहीं आएगी, क्योंकि मेरा रिश्ता अगर अल्लाह से कमजोर है।
अल्लाह से जितना रिश्ता मजबूत होगा, और अल्लाह से रिश्ता कैसे मजबूत होगा? क्या किसी मीडिएटर को भेजना होगा? अल्लाह के पास कि रिश्ता मजबूत कर लीजिए, नहीं। अल्लाह ने जिन कामों को करने के लिए कहा है वो करना है, जिन कामों को करने के लिए मना किया उन कामों से बचना है। जब ये काम मुसलमान करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से नुसरत और मदद आएगी, और आती है, जरूर आती। अल्लाह अपने नेक बंदों को छोड़ता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह के तरफ से नुसरत होती, अल्लाह मदद जरूर करता। अल्लाह की मदद लेने के लिए ईमान का मजबूत होना और अच्छे अमल का होना बहुत जरूरी। मेरे भाइयों, बस मैं आपको इस जलसे के माध्यम से पैगाम देना चाहता हूँ कि जो अब तक जिंदगी गुजर गई। अब जो हमारी नई नस्ल है, इनकी सही तरबियत कीजिए। इनकी सही तरबियत की जिम्मेदारी इनके माँ बाप के ऊपर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब 6 साल की उम्र में अपने दादा को तसल्ली देने के लिए जब मट्टी रख कर उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है ताकि मेरे दादा को कोई तकलीफ न पहुंचे, एक सही तरबियत का नतीजा। इसलिए हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते, बच्चियों को पढ़ाइए, बच्चियों की सही तरबियत कीजिए, बच्चों की भी सही तरबियत कीजिए। अगर आप नमाज पढ़ना जानते हैं, आपके घर में आपका बेटा नमाज पढ़ना नहीं जानता है, तो यू हैव टू ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न द होल प्रेयर। आप अपने बच्चों को पूरी नमाज सिखाना आपकी जिम्मेदारी है, आप पर फर्ज है। आपकी बीवी नमाज नहीं जानती है, या अगर आपकी बीवी जानती है तो समाज की उस बीवी की जिम्मेदारी है अपनी बेटी की सही तरबियत करे, अपनी बेटी पर निगरानी रखे। आजकल हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे इनकी सही तरबियत न होने की वजह से इनके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल थमा दिए। ये शैतान है, शैतान, ये शैतान का एक तरह से आला। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो फायदा, अगर इसका मिसयूज हुआ तो यह आपको जहन्नम में डालकर और आपकी जिंदगी को तबाह करके ये शैतान का आला दम लेता। इसीलिए मेरे समाज की माँ और बहनों, मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, आप अपने बच्चे की सही तरबियत कीजिए। जब टीपू सुल्तान मासूम था, टीपू सुल्तान छोटा था, उसके बाप को जेल के अंदर डाल दिया गया था, तो टीपू सुल्तान अपने बाप से मिलने के लिए जाता था। तो टीपू सुल्तान इतना दीनदार कैसे बना? यानी इतना दीनदार बना कि उसने 40 साल तक उसकी कभी भी फर्ज नमाज कज़ा नहीं हुई। कज़ा नमाज का मतलब यह होता है नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, यानी 40 साल तक पाबंदी के साथ अपने औकात में नमाज अगर कोई अदा करता है तो बहुत बड़ी बात है। टीपू सुल्तान की तरबियत उसके बाप ने जेल से की थी, उसके बाप को जेल में डाला था, लेकिन जब भी टीपू सुल्तान, 2 भाई थे, ये मिलने के लिए जाता तो टीपू सुल्तान का बाप उससे कहता कि बेटे कुरान करीम सुनाया, कुरान करीम पढ़ने के लिए गए तुम, मैंने तुम्हारे कुरान की तालीम के लिए एक आलिम को मुकर्रर किया।